हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और संडे का रहता है सबका छुट्टी का दिन, आराम का दिन। लेकिन हमारा कोई संडे नहीं होता, हमारा वेडनेसडे होता है। हमारी वेडनेसडे छुट्टी होती है। संडे सिर्फ बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल की, वो भी जो कि इतने दिन से पहले से ही पड़ी हुई थी। अब कल से स्कूल खुल जाएंगे, कल से डेली रूटीन वही शुरू हो जाएगा। सुबह 6:30 बजे से लेके जल्दी उठना और सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए करेंगे कल से, क्योंकि मंडे से स्कूल खुलने जा रहे हैं बच्चों के। जब भी सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपके सारे काम टाइम टू टाइम ख़त्म होते चले जाते हैं। अब छुट्टियों में क्या था, छुट्टियां पड़ी हुई थी तो लेट उठना, फिर आगे लंच लेट होना, नाश्ता लेट होना, तो करते करते दिन कब ख़त्म हो रहा था पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पूरा रूटीन लेवल आ जाता है अच्छी तरह से। तो भाई किस किस को मेरी तरह स्टील के ग्लास में चाय पीने की आदत है। चाय में कितने ही फैंसी कप ले आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों जो संतुष्टि मुझे स्टील के ग्लास में होती है चाय पीने की, वो कपों में नहीं होती है। कप वगैरह जब कोई आ जाता है घर में तो एक मजबूरी सी हो जाती है उनके साथ में कप में चाय डाल के पीने की। बट जो सुबह सुबह चाय पीनी होती है तो स्टील के ग्लास में जो मज़ा आता है ना, वो कपों में नहीं आता है। तो बहुत से लोगों को होगी आई थिंक ये वाली आदत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और चाय का पता नहीं टेस्ट अलग आता है इसके अंदर, जो कप में नहीं आ पाता है। तो भाई सबसे पहले मैंने बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही पूरी एनर्जी आएगी घर के सारे काम निपटाने की, जो सब फैला रखे होते हैं इन सब ने। पता नहीं, चाय का भी एक अलग ही नशा है। जब तक पियो ना तो सुबह आँख ही नहीं खुलती है। इसको पीने के बाद ही ऐसा महसूस होता है जैसे एनर्जी आ गई है बॉडी में काम करने की, सब चीज़ की। भाई चाय पीते पीते मैंने लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन साथ साथ, ताकि ये काम भी मेरा सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाए, ताकि पूरा दिन नहीं तो इसी में चला जाता है। तो सारे कपड़े धुल के तैयार हो चुके हैं, बस सूखने की देर है। अगर सूरज देवता आज ठीक से निकल जाएंगे तो। कपड़े धोने के बाद मुझे लगाई बहुत तेज़ भूख और मैंने काटा अपने लिए पपीता, क्योंकि टाइम भी हो चुका था फ्रूट्स का। तो पपीता कल मैं लेकर के आई थी, बड़ा ही अच्छा पपीता दिया है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ गया इसको। तो नहीं तो कई बार तो इतने गंदे पपीते आते हैं ना, उसका तो फिर कच्चा निकलता है तो शेक ही बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पपीते की शक्ल देख के इसको मिक्सी में पीसने का मन नहीं करा, बस ऐसे ही लगा यूँ ही काट के खा लिया जाए आज तो। वरना अधिकतर तो मैं इसको पीस के अपना शेक बना के पीती हूँ। सर्दियाँ है ना, सर्दियों में अभी पपीते की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, जो कि गर्मियों में नहीं आती है। सीज़न है इसका पपीते का, सर्दियों में बहुत अच्छा पपीता आता है, जो कि गर्मियों में कहीं से कच्चा निकलता है, कहीं से पका निकलता है। अब की ये ना पपीता पूरा ही पका हुआ आ रहा है मार्केट से ही, तो यूँ ही सिंपल तरीके से खा लिया है। वरना जब कच्चा रहता है ना तो मैं उसको शेक बना के पी जाती हूँ। तो ये थे परसों के कपड़े, जो कि सूखने के बाद 2-2 दिन यहाँ डालने पड़ते हैं क्योंकि धूप नहीं आती। ये परसों का स्टॉक था जो अभी मुझे तय लगा के अलमीरा में घुसाना है, क्योंकि दूसरे कपड़े तैयार हो रहे हैं। बाहर सूखे जो हैं सुखा कर आई हूँ, क्योंकि उनको पहले शाम को ला के यहाँ डालूंगी, फिर अगले दिन धूप निकलेगी, फिर दोबारा डालूंगी। मतलब 2-2 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में। मतलब सर्दी ने तो काम ही बढ़ा रखा हमारा, डबल डबल काम करना पड़ रहा है। परसों के धुले कपड़े अब तक सूखे नहीं और नए धुल के तैयार हो गए हैं। वापस दूसरे दिन डालूंगी जब जा कर के सूखे, तभी मैं कहूँ काम निमटने में क्यों नहीं आ रहा। एक दिन का मतलब एक दिन का काम जो है वो 2 दिन में जाके ख़त्म हो रहा है, ख़ास तौर पे एक कपड़ों का। पपीता ला दूँ? पपीता काटा है मैंने। नहीं है तुझे तो ला दूँ? हाँ मेरे को तो ला दो। तू भी खा ले। नहीं खाना मुझे। तेरे क्यों अलग से नखरे होते हैं रोज रोज? चिप्स ले आओ ना।
नहीं, चिप्स कोई खाने की चीज है? और पपीता मीठा है, एकदम पका हुआ है, खा ले आराम से। जो देती हूँ ना टाइम से काट कूट के, वो खा लिया करो मुंह बंद रख के, ज्यादा नखरे मत मारा करो। मुंह बंद रख के खा लिया करो। हाँ बोल, नया डायलॉग बोल तू। हाँ बोल बोल, निकाल उसके अंदर नुक्स। जो मतलब मैं उसको समझाना चाह रही हूँ वो तू समझाने ही नहीं दे रहा है। अपना बीच में तेरे को अपना बोलना जरूरी था। लेकर आ रही, चुपचाप खा ले। मुंह बंद करके खा, मुंह बंद करके खाने का मुंह बंद करके खाने का मतलब है कि जबान को करो लगाम और खाने पे ध्यान दो, बस। काम कर देंगे तो चबाएंगे कैसे? एक तो घर में काम फैला और ऊपर से इनके अलग से नखरे खाने पीने के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दुखी करके रख रखा है। नहीं खाऊंगा पपीता, बंद कर दो फ्रिज को। हाँ, मैं देश को बचाने जा रहा हूँ। बाय। देश बचेगा पपीता ना खाने। अर्नव, अभी सर्दियाँ ना गई नहीं है, ठीक है? कपड़े पूरे पहन ले, ठंड लग जाएगी और फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ अलग हो जाएंगी। जाके स्वेटर पहन, सुबह सुबह पता नहीं कितनी ठंड होती है। स्वेटर पहन और पजामा पहन जल्दी जाके। रुको रुको गाइस, मुझे एक बार कैमरा चाहिए। क्यों चाहिए कैमरा? मुझे कैमरा दीजिए मम्मी, मुझे कैमरा दीजिए एक बार दीजिए बस। ये देखो गाइस, ये मेरी मम्मी है और इनके कपड़े देखो, हाफ बाजू पहन रखा है, बस हाफ बाजू पहन रखा है आपने। चाहे नीचे से गर्म पहना है लेकिन आपने हाफ बाजू पहना है। तो बेटा मैंने हाफ बाजू इसलिए पहना है ना, मैं कपड़े धोकर आई हूँ अभी बाहर से, तो गीले हो गए पहले वाले। मेरे कपड़े बाहर कपड़े धोने से मेरे कपड़े गीले हो गए, वो मैंने इसलिए उतारा है, इसलिए टी शर्ट में हूँ और अभी मैं पहन रही हूँ। आप मेरी बराबरी करोगे क्या? मैंने पानी दिया था आपको गर्म करके। हाँ, इसने गर्म कर करके पानी दिया मुझे बाहर कपड़े, इसलिए मेरी शर्ट भी भीग गई और कैपरी भी भीग गई। देखो कितना तेज है, कितना चालाक है। कह रहा है मैंने आपके लिए गर्म पानी करके लाया था बाहर कपड़े धोने के लिए, इसलिए मेरे कपड़े भी भीग गए हैं। तो इसको मेरी फुल बराबरी करनी है, फुल बराबरी करनी है। मेरी हाइट बढ़ गई मम्मी, देखो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सारे काम हो चुके हैं, सारे कपड़े धुल करके तैयार हो गए, खाना नाश्ता बन गया बच्चों का। बस अब देखना ये है कि लंच में क्या बनाना है। अब लंच की तैयारी शुरू करनी है। लंच करने के बाद इवनिंग की तैयारी करनी है, दुकान पे जाना है। डेली का कभी कभी सच बताऊं तो मन नहीं करता शॉप पर जाने का, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक मजबूरी सी हो जाती है कि जाना है। जब कभी नहीं मन करता हो तो मैं बोल भी देती हूँ हस्बैंड को, आज मेरा मन नहीं कर रहा है शॉप पर आने का। कभी तो मना कर देते हैं वो, चलो कोई बात नहीं रहने दो, पर कभी कुछ जवाब भी नहीं देते कि आना है कि नहीं आना है। पर चलो कोई नहीं, डेली का काम है तो करना तो पड़ेगा ही। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने कितना काम लिख दिया मेरी किस्मत में। क्या सब लोग ही इतना काम करते हैं या अकेली मैं ही इतना काम करती हूँ? मैं 10 साल की थी, मैं जब से घर का काम कर रही हूँ। घर का संभालना मैंने बचपन से ही सीख लिया था कि घर कैसे मेंटेन किया जाता है, घर में क्या क्या काम होते हैं। 10-11 साल की उम्र से मुझे सारे काम आ गए थे, क्योंकि मम्मी वर्किंग थी तो घर में कोई हेल्प कराने वाला था नहीं। तो कहते हैं ना, जब बचपने में सर पे कुछ पड़ती है आपके, तो आप जब से ट्रेंड होने लगते हो। तो मैंने उस उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और आज तक भी मैं कर ही रही हूँ। तो बचपन से काम करते करते घर के काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। बस अब स्ट्रगल है तो जो बाहर बिजनेस जमाने का, काम करने का, अब इस तरीके का स्ट्रगल बस चल रहा है लाइफ में। जब कभी रात को नींद नहीं आती तो पड़े पड़े बहुत सोचती हूँ कि भगवान ने जितनी मेहनत मुझसे बचपन से अब लेके अब तक करवाई है, उस मेहनत का फल क्या भगवान मुझे ऊपर बुलाने के बाद देगा या जीते जी इस धरती पे दे देगा।